बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं फॉरेन बॉडी इन द एयर। ये एनटी का पहला लेक्चर है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इसके आगे हम कंटिन्यू रखेंगे बाकी लेक्चर्स को भी। इससे पहले हमने पैथोलॉजी और स्पेशल पैथोलॉजी और आई के लेक्चर्स अपलोड किए हैं और वो भी आगे कंटिन्यू रखेंगे। और एनटी का ये पहला लेक्चर है फॉरेन बॉडी इन द एयर। देखिए, फॉरेन बॉडी इन द एयर से मुराद ये है कि आपके कान के अंदर कोई चीज़ गई है और वो उधर फंस गई है। कोई भी चीज़ हो सकती, लाइक ये है कि हम कहें कि कोई मक्की का दाना जो है वो आपके कान के अंदर गया है, या आप किसी चीज़ से तीली से जो है वो कान खुजा रहे थे तो तीली जो है वो टूट के जो है माचिस की तीली जो है वो टूट के आपके कान के अंदर फंस गई है। इसको भी हम फॉरेन बॉडी कहते हैं। या यूँ कहे कि कोई किसी चीज़ से आप छू रहे थे तो किसी चीज़ को अपने कान के अंदर डाला, वो भी फॉरेन बॉडी। कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक कोई स्टोन हो, लाइक कोई बीड हो, या कोई भी प्लास्टिक का पार्टिकल हो, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो फॉरेन बॉडी इन द एयर से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कान के अंदर जाके फंस चुकी है उसको हम फॉरेन बॉडी इन द एयर बोलते हैं। अब अमूमन दो तरह की फॉरेन बॉडी हो सकती है जो कि एयर में जाके फंस सकती है, जो कि एयर में जाती है। एक को हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो दो कैटेगरीज में करते हैं। एक को हम लिविंग फॉरेन बॉडीज बोलते हैं, दूसरे को हम नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज बोलते हैं। नॉन लिविंग जैसे मैंने अभी बताया, कोई स्टोन हो गया, कोई भी चीज़ लाइक तिली टूट के अंदर फंस गई, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी। मज़ीद अच्छी तरह बता दूं तो कोई प्लास्टिक का जो पार्टिकल है या रबर वगैरह जो है वो कान के अंदर फंस चुका है, कोई स्टोन जो है वो फंस चुका है, बीड है या बटन है, जो भी चीज़ है, या सीड है, ये सारे नॉन लिविंग में आती है। ठीक है, लिखने की ये ज़रूरत नहीं है। इसकी जो मेन चीज़ जो लिखने वाली है वो मैं अभी आपको आगे कर लूँगा, लेकिन ये बताने वाली चीज़ है कि नॉन लिविंग में क्या हो सकती है। लेकिन हाँ, लिविंग ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि लिविंग में क्या कुछ हो सकता है जो कान में जाके फंस सकता है। तो बेस्ट एग्जांपल है इंसेक्ट्स जो है, लाइक मॉस्किटो जो है वो बहुत बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, मॉस्किटो जो है वो अमूमन कान के अंदर जो पेशेंट्स आते होते हैं हमारे पास ओपीडी में, जो हमने खुद फेस किया है इस सिचुएशन को। पेशेंट आए थे तो उन्होंने हिस्ट्री दी थी कि फॉरेन बॉडी गई है। जब हमने उसके ऊपर काम किया और देखा तो हमें इंसेक्ट मिला। तो इंसेक्ट जो है जो नॉर्मली जो कान के अंदर फंस सकता है वो मॉस्किटोज है, कॉकरोच वगैरह, बहुत सारे कोई भी इंसेक्ट हो सकता है जो आसानी के साथ कान के अंदर जा सके। लेकिन मॉस्किटोज जो है वो बहुत ही कॉमन है। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, अब उस पेशेंट को ट्रीट कैसे करोगे, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन इससे पहले पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा आपके पास, तो सबसे पहले जो पेशेंट आते हैं वो हिस्ट्री देते हैं आपको फॉरेन बॉडी की। कहेंगे कि डॉक्टर साहब कान के अंदर जो है वो कोई चीज़ फंस चुकी है। वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं कान को खुजा रहा था तो वो तीली टूट के फंस गई, या कोई भी चीज़ कहेगा कि मैं किसी चीज़ से खेल रहा था तो बाई चांस कान के अंदर जो है वो चली गई। कोई भी बात हो सकती है, लेकिन वो हिस्ट्री लाजमी देगा फॉरेन बॉडी के अंदर जा चुकी है। अब जब वो हिस्ट्री दी तो ये पहला पॉइंट है। उसके बाद वो कहेगा कि डॉक्टर साहब जब से वो चीज़ कान के अंदर गई है वो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। ठीक है ना, वो पेन की कंप्लेन करेगा। फिर कहेगा कि डॉक्टर साहब जब से वो चीज़ मेरे कान के अंदर फंस चुकी है तब से मुझे सुनाई भी ठीक तरह से नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो ये भी उसकी एक प्रेजेंटेशन होगी। मैं भी कहेगा कि डॉक्टर साहब जब वो कोई भी फॉरेन बॉडी जो कान के अंदर गई थी, जब वो गई थी तो मेरे कान से खून बहने लगा था। ये उसकी हिस्ट्री हो सकती है। और जब आप एग्जामिन करते हो उसके एयर के अंदर तो लाजमी आपको नज़र आता है फॉरेन बॉडी उसके अंदर नज़र आती है। और मे बी के ब्लीडिंग की जो क्रस्ट वगैरह है, कोई क्लॉट जब खून बह रहा था तो उसने बाहर से तो साफ किया हो, लेकिन अंदर जो थोड़ा बहुत है वो खून वहाँ पे रह जाता है। तो वो लाजमी कहता है कि मुझे ब्लीडिंग भी हुई थी, या आप देखोगे तो पता चल जाता है। लेकिन जब आप एग्जामिन करते हो तो लाजमी फॉरेन बॉडी आपको वहाँ पे मिलती है। यह तो इसकी प्रेजेंटेशन आती है कि कैसे एक पेशेंट प्रेजेंट करता है। अब हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ है वो है इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इसकी कैसे की जाती है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग को ट्रीट कैसे करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग को पहले देखते हैं ताकि वो आसान हो जाए। नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज कान के अंदर गई है, नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी आपकी कान के अंदर गई है। अब उसको ट्रीट कैसे करते हो, देखिए सिंपल है।
सिंपल इस तरह है कि कोई इसमें मेडिकेशन वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात अलग है कि आप जब फॉरेन बॉडी को निकालते हो उसके बाद भी खून निकल आता है, या वो कहते हैं कि दर्द रहता है थोड़ा बहुत कोई, क्योंकि वहाँ पे इंजरी वगैरह कोई हुई है निकालते वक्त, ये अमूमन नहीं होता। एक स्किलफुल डॉक्टर जब ये काम करता है, एक ENT का स्पेशलिस्ट, तो कोई इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। लेकिन अगर हो भी गई तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स या कोई पेन किलर जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन मेन चीज़ इसको रिमूव करना है। ये मेन पहला आपका जो गोल है वो इसको रिमूव करना। रिमूव नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी को रिमूव किया जाता है। सबसे पहले जो मेथड है दैट इज फोर्सिप्स से। नॉर्मल जो फोर्सिप अमूमन जो इमरजेंसी रूम्स में या OPD में एक ENT डॉक्टर के पास होता है, सबसे पहले तो फोर्सिप से आप उसको रिमूव करोगे, ठीक है ना। ये तो पहला तरीका है। उसके बाद सक्शन, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तीसरा तरीका है सिरिंजिंग। देखिए फोर्सिप से कैसे किया जाता है, सक्शन कैसे की जाती है, सिरिंजिंग कैसे की जाती है, ये एक बहुत बड़ा डिटेल वाला पॉइंट जो है वो मामला है। ये अगर हो सका तो हम आगे किसी वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप YouTube पे चले जाए, वहाँ पे जाके देखें कि कैसे सक्शन की जाती है, सिरिंजिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे इतना समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे किया जाता है। तो फोर्सिप, सक्शन, सिरिंजिंग। उसके बाद अगर याद रहे सक्शन उस वक्त की जाती है कोई जब स्मॉल फॉरेन बॉडी है, ठीक है ना, कोई भी स्मॉल फॉरेन बॉडी है तब सक्शन की जाती है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, जो चीज़ आ जाती है दैट इज रिंग प्रॉब। ये इंपॉर्टेंट है। रिंग प्रॉब जो है ये उस वक्त किया जाता है जब जो फॉरेन बॉडी जिस बंदे के अंदर गई, जिस बंदे के कान के अंदर गई है वो इर्रेगुलर है, राउंड है और स्मूथ है। तो कब करेंगे? जब जो फॉरेन बॉडी है वो राउंड और स्मूथ है। एक आती है क्रोकोडाइल, फोर्सेप। क्रोकोडाइल फोर्सेप जो सॉफ्ट और इरेगुलर फॉरेन बॉडीज होती हैं उसमें ये क्रोकोडाइल फोर्सेप किया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट और इरेगुलर, लाइक कोई पीस ऑफ अ पेपर है या कोई कॉटन आपने कपड़ा वगैरह जो कान के अंदर किसी वजह से लगाया था वो आपके कान के अंदर फंस गया, तो यहाँ पे ये किया जाता है। याद रखिए अगला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि बाज़ औक़ात जो फॉरेन बॉडी है सीधा मेटस में चली जाती है, ठीक है ना। मेटस में जाती है और वहाँ पे जाके वो स्वेलिंग करती है। ये रियरली केसेस है। तो ऐसे केसेस में फिर ये सारे काम आपके कोई फ़ायदा नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। तो फिर वहाँ पे आप पोस्ट ऑरल अप्रोच करते हो, ठीक है। पोस्ट ऑरल अप्रोच, ठीक है। ये बात आ गई। अब ये तो सारे नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी जब अगर कान में फंस गई हो तो इसको रिमूव करने का तरीका आ गया। अब हम बात करते हैं लिविंग की। देखिए लिविंग में सबसे पहले कोई, मैंने बताया भी कि मॉस्किटो वगैरह जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। जब लिविंग फॉरेन बॉडी होती है सबसे पहले आपका एम होना चाहिए कि उस लिविंग फॉरेन बॉडी को आप किल कर दो, किल द फॉरेन बॉडी, ठीक है। और किल कैसे किया जाता है? बाय इंस्टॉलिंग ऑयल। आप उसके अंदर ऑयल दो, नीम थोड़ा सा जो है वो अमूमन इस तरह किया जाता है कि जो ऑयल है उसको हल्का सा गर्म करके कान के अंदर डाला जाता है। तो इंस्टॉलिंग ऑयल से कर सकते हो या फिर क्लोरोफॉर्म वाटर। इस दो तरीके से इसको किल करना है और किल करने के बाद फिर रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए बाय अबव मेथड, ठीक है। पहले इसको किल करो ऑयल डाल के या क्लोरोफॉर्म वाटर से, फिर आप उसको रिमूव करो इन मेथड से। पहले उसको किल कर दोगे तो फिर इन्हीं मेथड में से आप कोई भी अप्लाई करके उसको रिमूव करेंगे। That's all about foreign body in the air. Thank you.